में प्रोटेस्ट होता है। एक रुचि तिवारी करके एक पत्रकार है, वो एक समाज से पूछती है कि आपको पानी नहीं मिला, कितने सालों से नहीं मिला, 500 साल, 1000 साल, कब से आपको पानी नहीं मिला। डीओ में जाती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, पूरा मीडिया कहते हैं कि देखो ब्राह्मण पत्रकार के साथ बदतमीजी कर दी। वो मामला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पत्रकार ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, चाहे उच्च श्रेणी का हो चाहे निम्न श्रेणी का हो, वो अपना काम कर रहा है। जिस तरह के उसके सवाल थे, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर सकता, मैं नहीं डिफेंड कर सकता, मैं उसका पक्ष नहीं ले सकता। लेकिन जो बदतमीजी हुई एक महिला के साथ, वो महिला को मैं डिफेंड कर सकता हूँ। महिलाओं के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हो। लेकिन उन जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको भी अपनी मर्यादा को कंट्रोल में रखना चाहिए। भीड़ आ जाती है दिल्ली के थाने के बाहर, बोलती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। देखिए, वो उनकी अपनी सोच है। वो मनुवादी है तो वो मनुवाद की बात करेंगे, आप संविधानवादी है, आप संविधान की बात करिए। उन्होंने संघर्ष नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ बोला कि हम मनुस्मृति को मानते हैं। देखिए, जो मनुस्मृति को मानता है वो संविधान विरोधी है। वो पत्रकार भी है, लेकिन नहीं, देखिए, पत्रकार अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो वो पत्रकार हो नहीं सकता। चिल्ला करके उठाने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जो इस तरह की भाषा बोल रहा है जी, उसे उसे पत्रकार कहलवाने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर वो पत्रकार है तो उसको पता है इस देश में संविधान का राज है, संविधान के अलावा कोई पुस्तक नहीं है, तो फिर वो मनुवादी की बात क्यों करता है? तो वो इसलिए करता है कि वो पत्रकार नहीं है। जब लल्लन टॉप उनके पास जाता है, बोलता है कि डिग्री है, तो वो बोलती है हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ हमने पत्रकारिता करी है। वही जो दूसरा व्यक्ति है उससे पूछते हैं तो वो सारी बातें बता देता है। तो ये एक ऐसी बात है कि हमें याद नहीं है। अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन करी है तो आपको याद है या नहीं है? देखिए, जब मैं झूठ बोलने लगूं तो मुझे कुछ याद नहीं है। अगर मैं सत्यता पे रहूंगा, मैं चाटुकार नहीं बनूंगा, तो मुझे हर चीज याद रहेगी। नहीं, सवाल बड़ा है क्योंकि डीयू जैसा संस्थान जहां पर बोला जाता है कि सबसे बड़ा है एक तरीके से, डीयू के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। आप स्पीच देते हो, आपके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है। आप अगर कोई बात कहते हो तो बोला जाता है कि आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो या आप एक कास्ट को गाली दे रहे हो। यूजीसी जैसा मूल्य आता है और बोला जाता है कि हिंदू एक रहो। बिल आता है तो बोलते हैं कि देखो हमारे साथ शोषण कर देंगे। देखिए, ये जो बिल आया है, इस बिल के लाने के पीछे एक बड़ा मकसद है। इसे बीजेपी लाई है, बिल्कुल, और ये इसलिए लाई है कि बीजेपी के सरकार जो है वो फेल है, और वो घबराई हुई है सरकार जैन जी से। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हुआ, जिस तरीके से नेपाल के अंदर हुआ, जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर हुआ, तो जैन जी सब इकट्ठा था, एक साथ आ रहा था, और जैन जी के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा था। वो गुस्सा फूट करके लावा ना बन जाए, तो सरकार ने यूजीसी लाए और जो हमारे बच्चे थे उनमें फूट डाल दी। तो ये डिवाइड एंड रूल पे चले गए। एक बड़ा चेहरा है हिंदुत्व का, मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि जो ये जो यूजीसी है इसका हमें समर्थन करना चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी से पूछो कि जब चुनाव आता है तब आप इस तरह की भाषाएं बोलने लगते हैं। 5 दिन का प्रवास है मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या किसी दलित बड़े चेहरे से मिले हो? नहीं मिलेंगे। जब वोट चाहिए तो वो दलितों की बात करने लगते हैं। और अगर वो यूजीसी का समर्थन करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। अगर वो यूजीसी का समर्थन करते हैं तो जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं ये उनका विरोधी है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं ये सब हमारे हिंदू ही हैं। कितनी बार वो घर वापसी करो, ये बात कितनी बार मोहन भागवत बोला? कौन है मोहन भागवत? ये भारत का प्रधानमंत्री है। आरएसएस पर, भारत आरएसएस है, एक संगठन है, चलाओ आप। आरएसएस वो संगठन अनरजिस्टर्ड संगठन, बेशक, लेकिन आरएसएस वही संगठन है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। और भी ऐसे दिन जिस दिन हम अपने आप को ऐतिहासिक दिन मानते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त के। अभी मैं देख रहा था एक प्रिंस था कोई किसी देश का, वो एप्स्टीन फाइल में फंसा है।
उस परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए, उसे दिए गए सारे मेडल वापस ले लिए हैं और वो आज या कल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए को। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तो हरदीप पुरी को अब जन्मदिन की बधाइयां दे रहा है, जो एप्स्टीन फाइल में स्वीकार कर चुका कि मैं एप्स्टीन से मिला हूं। और हरदीप पुरी ने झूठ बोला देश के सामने कि मैं 3 और मैक्सिमम 4 बार मिला हूं, और 14 या 18 बार उसकी मुलाकात का वो आ रहा है। तो कौन सच्चा और कौन झूठा इस देश में? अभी आपने देखा एक AI समिट हो रहा है। तो इस तरह के जो झूठ है, नरेंद्र मोदी ने एक चीज कहा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। तो उस झूठ को देश की जनता ने समझ चुकी है कि जब हमारे देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोल सकता है तो देश की जनता क्यों नहीं बोलेगी?